वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ था 11 फरवरी 2019 से लेकर 11 मार्च 2019 तक। तो हम लोग डेली बेस पे एग्ज़ाम एनालिसिस देख रहे हैं जो 2019 में कंडक्ट हुआ था। फ्रेंड्स टोटल 54 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2019 में। यदि आप ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं 54 शिफ्ट का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पर सभी सेक्शंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो लगभग 2000 का पेज है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं वहीं से ये तीनों शिफ्ट का डेली बेस पे जो एनालिसिस देता हूँ जीके का, वहीं से मैं नोट्स बनाकर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चन देखने को मिले, देख सकते हैं, और एक ही जगह मिले। तो देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को नोट्स बनाया हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग 11 फरवरी, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 1, 2, 3, 5, 6 तारीख तक तीनों शिफ्ट में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सबका एग्जाम एनालिसिस देख लिए हैं। और उसका पीडीएफ हैंड नोट्स का भी अपलोड कर दिया हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जो नए कैंडिडेट है वो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे एसएससी जीडी का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस बने हैं, जीके का, हिंदी का, तो ये तो मैं करा रहा हूँ। हिंदी का भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और उसके साथ अभी जो बचा है रीजनिंग और मैथ, तो मैथ का भी जस्ट स्टार्ट होने वाला है जीके के सेक्शंस के बाद। तो जो नए कैंडिडेट है चैनल से जुड़िए, काफ़ी बेनिफिट्स होगा इस चैनल से आप सभी को। आने वाले एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम होने वाला है जो 2021 में होगा, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपको यहाँ से लेवल समझना है, किस लेवल के क्वेश्चंस बने थे, कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, स्टैटिक के कितने क्वेश्चंस बने थे। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 3 या 4 क्वेश्चंस जीके जो करेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे उसको मैं इसमें नहीं इंक्लूड किया हूँ। मैं आपको ये 54 शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस देने के बाद जीके का भी जो करेंट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बना था जिस लेवल का, उस लेवल का मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। तो सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो आंसर देखिए ऑप्शंस में था राज्य मानव अधिकार आयोग, ये जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अपना पक्ष जिसके नाम पर कोई व्यक्ति मनोनीत हुआ हो उसके प्रति निष्ठा दूसरे के प्रति बदले उसे क्या कहा जाता है, तो उसे दल बदल कहा जाता है। क्वेश्चन 5 देखिए, भारत के किस राज्य में दाबू प्रिंटिंग का अभ्यास किया जाता है जिसमें मिट्टी के कपड़े पर नाजुक पैटर्न में लगाकर फिर उसे ढाई में डुबाना शामिल है, तो ये राजस्थान का ढाबू प्रिंटिंग अभ्यास किया जाता है। जो राजस्थान में ये ढाबू प्रिंटिंग का अभ्यास होता है। क्वेश्चन 6 देखिए, कौन सा कार्टूनिस्ट आम आदमी को लेकर अपनी रचनाओं के लिए सुविख्यात है, तो आर के लक्ष्मण है, कार्टूनिस्ट है ये। क्वेश्चन 7 देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो सरदार सरोवर बांध बना है। क्वेश्चन 8 देखिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1920 में प्रारंभ हुआ था खिलाफत आंदोलन। क्वेश्चन 9 देखिए, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो 1995 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन 10 देखिए, प्रत्येक पानी के अणु में डैश हाइड्रोजन, मतलब कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2 हाइड्रोजन परमाणु, किसमें, पानी के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। क्वेश्चन 11 देखिए, महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे डैश प्रदान करते थे। किले इसलिए बनाया जाता है कि वो सुरक्षा प्रदान करते थे, कि ताकि मजबूत दीवारें मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। क्वेश्चन 12 देखिए, हमारी प्रस्तावना में से कौन सा शब्द का अर्थ ऐसे आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो वो शब्द है बंधुत्व, जिसमें ऐसा आचरण मतलब दिखाया जाता है जिसमें कि हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। बंधुत्व का वहाँ पे शब्द का उपयोग किया गया प्रस्तावना में। क्वेश्चन 13 देखिए, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती है, तो काली मिट्टी में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में दरारें पड़ जाती है। क्वेश्चन 14 देखिए, भूदान ग्रामदान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था, तो आप सभी जानते हैं कि भूदान आंदोलन के जो है शुरू किया था विनोबा भावे ने, तो आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। क्वेश्चन 15 देखिए, वर्ष 2017 और 18 के अनुसार किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा जैव गैस का एक लोकप्रिय नाम है, तो गोबर गैस जो है ना, वो एक जैव गैस का लोकप्रिय नाम है। क्वेश्चन 17 देखिए, पश्मीना
कोमल प्रकार का ऊन भारत के किस राज्य में पहली बार बुना गया था? तो जो ऊन होता है वो बुना गया था जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन 18 देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1930 में पूछा गया है, तो मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, उस पड़ोसी देश का पहचान करिए जो मानव विकास के मामले में भारत में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो देखिए, उस पड़ोसी देश का पहचान जो मानव विकास के मामले में भारत से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो है श्रीलंका। क्वेश्चन 20 देखिए, गेला चिट्टे स्वदेशी खेल किस राज्य से संबंधित है? तो गेला चिट्टे जो है स्वदेशी खेल ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन 21 देखिए, किस गांव ने दर्शा दिया है कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है? तो ये है किस गांव ने? तो ये गांव है सुखो मजरी जो है ये दर्शाया है कि भूमि अवक्रमण को उल्टा करना संभव है। क्वेश्चन 22 देखिए, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में विश्वनाथ आनंद जी को ये पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 23 देखिए, पुस्तक अग्नि की उड़ान यानी विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस बुक है ये विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम की। क्वेश्चन देखिए 24, सोवियत संघ द्वारा 1975 में आकाश में छोड़ा गया भारतीय गणितज्ञ के नाम पर पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो ये भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। बाकी एक क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड नहीं किया था कि वो बहुत पुराना करेंट्स के क्वेश्चन था। सेकंड देखिए, सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन फर्स्ट, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो डैश रिकॉर्ड करती है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये लुप्त प्राय प्रजातियों को क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है, जो लाल डेटा बुक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग घूमर था, जो घूमर जो है ये राजस्थान का काफी फेमस लोकप्रिय नृत्य है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, एक परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है। अब बताइए, एक ऐसा परिसंपत्ति जिसका ऋण का उधारकर्ता मालिक होता है और ऋण की चुकौती तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है, उसे क्या कहता है? तो उसे कहते हैं समपार्श्विक। क्वेश्चन 4 देखिए, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? तो हमारे पाचन तंत्र में छोटी जो आंत होता है वहां पे वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन 5 देखिए, पंजाब से उस शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइनों में फूलों की शानदार कढ़ाई की जाती है। तो देखिए, उस शिल्प का नाम है फुलकारी। क्वेश्चन 6 देखिए, डैश में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होती है। तो समवर्ती सूची में ये होता है, केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकार के बारे में सरोकार परिलक्षित होते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन डैश से जुड़े हुए हैं? तो ये कृषि से जुड़े हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था, कृषि। 9 देखिए, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? तो देखिए, पाचक कक्ष में जो है ना, बायोगैस संयंत्र किस हिस्से में? तो बायोगैस के संयंत्र के पाचक कक्ष के हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी प्रतिक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में जो भी चुनाव होते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन 11 देखिए, खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों की सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ये खनन की प्रक्रिया की है, तो जिसमें ओपन कास्ट माइनिंग द्वारा उथली गहराई पर जो खनिज होता है उसके सतह परत को हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। क्वेश्चन 12 देखिए, कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? तो देखिए, खट्टे जो है नारंगी, ये जो है नारंगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग नारंगी बिल्कुल सही है, आम, दूध, इमली ये नहीं होगा। साइट्रिक अम्ल सबसे ज्यादा नारंगी में मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा नारंगी। क्वेश्चन 13 देखिए, तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप किसका मिश्रण है? तो ये हरे रंग का जो लेप होता है तांबे के बर्तन पर, तो ये होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का लेप होता है। क्वेश्चन 14 देखिए, कौन जुगाली करने वाला जानवर है? देखिए, जुगाली करने वाला जानवर गाय होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो डी है गाय बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 15 देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से। क्वेश्चन 16 देखिए, बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? तो ये जो उपन्यास था अंगुरिया विनिमय। क्वेश्चन 17 देखिए, किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा भंडारण पाया जाता है वहां पे। क्वेश्चन 18 देखिए, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो देखिए 1900 दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के लिए मांग किया गया था भीमराव अंबेडकर द्वारा। क्वेश्चन 19 देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ये भी फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 देखिए, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है। हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां। क्वेश्चन 21 देखिए, लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 1/3 सीट किसके लिए आरक्षित है? तो ये महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित है, 1/3। अब देखिए 22, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1999 में प्रारंभ किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। क्वेश्चन 23 देखिए, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबद्ध है? तो आप सभी जानते हैं बिरजू महाराज जो है ये कथक लोकप्रिय नृत्य शैली से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। बाकी दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था इसलिए नहीं इंक्लूड किया। थर्ड शिफ्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो आप सभी जानते हैं मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्वेश्चन सेकंड देखिए, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि को किसने बनाई थी? तो इस जो भारत माता के प्रख्यात छवि को दिखाया था अवनिवेंद्रनाथ टैगोर ने दिखाया था, अवनिवेंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, चाय और कॉफी उगाने के लिए कौन सी मिट्टी बहुत ही उपयोग है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेटराइट मिट्टी काफ़ी फेमस है चाय और कॉफ़ी के लिए। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत किस प्रकार का परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है? तो देखिए भारत में एक ऐसा परिसंघ है, एकजुट रहने का एक ऐसा परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियाँ होती है। तो ये एकजुट रखना। क्वेश्चन 5 देखिए, रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? तो ये जो रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं ये रक्त को थक्का बनाने में काम करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, चिराव किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? तो जो चिराव जो है ये मिजोरम राज्य का एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है चिराव। क्वेश्चन 7 देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए कंपास उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो कंपास बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का गठन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दिसंबर 1928 में इसका गठन हुआ था BCCI का। क्वेश्चन 9 देखिए, केरल में व्यापारिक स्टेशन शुरू करने के लिए कौन पहले थे? तो देखिए केरल में व्यापारिक जो स्टेशन शुरू किया था पुर्तगालियों ने शुरू किया था सबसे पहले। क्वेश्चन 10 देखिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? तो वो है ध्रुपद, सबसे प्राचीन रूप है ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। क्वेश्चन 11 देखिए, बैंक डैश पर दी जाने वाली ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करता है? तो जो बैंक में जमा राशियों पर दी जाने वाले ब्याज दर तुलना में ऋण पर उच्च ब्याज दर प्रभावित करता है। क्वेश्चन 12 देखिए, केसर सागा है तो केसर सागा क्या है? एक तिब्बतीय महाकाव्य है। क्वेश्चन 13 देखिए, खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? तो ये एक जलोढ़ मिट्टी है, खादर मिट्टी। क्वेश्चन 14 देखिए, सत्यजीत रे किससे जुड़े हैं? तो ये फिल्म के निर्देशन करते थे सत्यजीत रे, तो फिल्म से संबंधित है। क्वेश्चन 15 देखिए, उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक कौन थी? तो ये थी लक्ष्मी लाकड़ा। ये उत्तर रेलवे की पहली भारतीय महिला इंजन चालक थी लक्ष्मी लाकड़ा। क्वेश्चन 16 देखिए, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा बीबी का मकबरा, औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन 17 देखिए, कौन वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं? तो जो ब्रायोफाइटा होता है वनस्पति, वो वनस्पति जगत के उभयचर कहलाते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पाद होता है? तो ऑप्शन था गेहूं, बाजरा, मक्का, तरबूज। तो देखिए सबसे ज़्यादा तरबूज जो है ये जायद मौसम के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तरबूज का। क्वेश्चन 19 देखिए, स्पिनिंग जेनी
खोज स्पेनिंग जेनिंग की खोज किसने की थी? तो जेम्स हिग्रीवियस ने किया था। क्वेश्चन 20 देखिए, कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो देखिए कृत्रिम माने क्या है, जो मानव बनाए हैं, तंत्र नहीं है। तो देखिए जंगल जो होता है ये तो प्राकृतिक होता है, जबकि फसल क्षेत्र, बगीचा, मछली घर ये सभी कृत्रिम है। तो यहाँ पूछा है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र नहीं है तो जंगल नहीं है। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सा अम्ल आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो देखिए कौन सा अम्ल पूछा गया है जो आधारित संकेतक घर पर तैयार किया जा सकता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ए है चुकंदर का रस, इस चुकंदर के रस को अम्ल के आधारित संकेतक घर में तैयार किया जा सकता है। तो ये रहा तीनों शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस जो 7 मार्च 2019 को कंडक्ट हुआ था। इसके बाद 8 मार्च 2019 को जो तीनों शिफ्ट में जीके के क्वेश्चंस बने थे, जस्ट इस वीडियो के अपलोड करने के कुछ घंटों बाद वो अपलोड कर दिया जाएगा आज ही। तो जो नए कैंडिडेट हैं चैनल से जुड़ जाइए और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।